बिल्कुल, अर्थव्यवस्था की हम लगातार बात कर रहे हैं, इससे तमाम क्षेत्र हैं उनको तो राहत मिल ही रही है, अर्थव्यवस्था की मजबूती की भी लगातार बात हो रही है और तमाम ऐसे इसमें फैक्टर सामने आए हैं। जिस तरह से जब हम जीवन बीमा उत्पादों की बात करते हैं, इनको जीएसटी से मुक्त करना, बीमा कवरेज बढ़ेगा। इसी तरह से और भी ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें कवरेज को बढ़ाने की कोशिश की गई है। तो दोनों तरफ से एक आमदनी भी बढ़े, दूसरा जो अर्थव्यवस्था है वो भी मजबूत हो। किस तरह से इसे भी एक तरह से बैलेंस किया गया है? जैसे कि इसमें ये किया गया है कि जैसे बहुत सारी, जैसे बीमा के क्षेत्र का आपने जिक्र किया, बीमा के क्षेत्र में हमारे यहाँ जो बीमा की जो पॉलिसीज़ लेते हैं वो उसका अभी तक जो हमारे यहाँ जो परसेंटेज है वो बहुत हाई नहीं है। तो क्योंकि इसमें अपना जीएसटी, इसमें इसको जीएसटी से एग्जम्प्ट कर दिया गया है, तो अभी इन पॉलिसी को लेने के लिए जो मनी स्पेंड करनी पड़ती थी वो कम होगी। इससे एक तो पैसा लोगों के पास में बचेगा, तथा साथ साथ हमारा जो जो बीमा का है वो बीमा जब लोग लेंगे तो उनको ओवरऑल जो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हैं उसमें उनके पास में, क्योंकि बीमा होगा तो उनको वो परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इससे ओवरऑल जो आम आदमी की जो मुश्किलें हैं वो कम होंगी और उनके हाथ में ज़्यादा पैसा रहेगा, जिससे वो अपना ज़्यादा उसको अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं, चाहे वो अपनी ख़रीदारी में करें या बच्चों की एजुकेशन पे उसको पैसे को खर्च करें। ओवरऑल इसका बहुत ही एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। बिल्कुल, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की आप बात कर रहे थे वैश्विक, उसमें किस तरह से हम देखते हैं, क्योंकि हमारे जो व्यवसायी हैं जो निर्यात करते हैं या आयात की भी काफ़ी जो है लगातार इस पर चर्चा हुई है, किस तरह से इसको भी बैलेंस किया गया है, विशेष रूप से निर्यात को देखते हुए किस तरह की जो सुविधा दी गई है और किस तरह से इसको स्टेबल बनाने की कोशिश भी की गई है? जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि अगर हमें निर्यात में कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है तो हमें इसका ध्यान रखना है कि हमारा जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है, लोगों का जो इंडस्ट्री जो गुड्स प्रोड्यूस कर रही है उसका अगर हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ता है तो अगर हमें निर्यात में दिक्कत आ रही है तो हमें एक उसका सोल्यूशन मिले, ताकि हम निर्यात के लिए और ऑल्टरनेटिव मार्केट्स का भी एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जब निर्यात करते हैं और उसमें, क्योंकि निर्यात में जीरो रेटेड होते हैं, तो उसमें अगर उनको इंडस्ट्री को आईटीसी का रिफंड लेना है, मान लिया चाहे वो सेवा के क्षेत्र में वो इंडस्ट्री है या वो अपना गुड्स के क्षेत्र में इंडस्ट्री है, अगर उसको जो वो रिफंड्स शीघ्र से शीघ्र मिलेंगे तो उसकी लिक्विडिटी बढ़ती है। तो इस बार जो इसके लिए जो रूल्स हैं उन प्रावधानों में चेंज किया गया है और अभी सिस्टम ही इसमें आइडेंटिफाई कर लेगा कि इसमें रिस्क एवेल्यूएशन जो सिस्टम ने उसका जो उसमें जो जोखिम है उसका जब एक बार उन्होंने आकलन कर लिया तो हमें वो रिफ़ंड जल्दी देने में सुविधा रहेगी, क्योंकि उसमें ये आइडेंटिफिकेशन डेटा के बेसिस पे किया गया है। तो हमारे अफसर वो रिफ़ंड को शीघ्र से शीघ्र अपना करदाताओं को दे पाएंगे और इससे हमारा जो निर्यात है उसको बूस्ट मिलेगा। बिल्कुल, संजय जी, राज्यों के भी कई